हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, जो हमारे बचे क्वेश्चन है, आज हम उन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम पॉलिटी में जो है वो राज्यपाल और संसद, इसके अलावा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, न्याय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में बने थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और पॉलिटी के अलावा हमारे चैनल पर जो है इतिहास, भूगोल और साइंस और ईवीएस की जो क्लासेज हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं, और आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी के सभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कराए हुए हैं, और निश्चित रूप से जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, और आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को जो बच गए थे उनको पूरा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप डेली क्लास की पीडीएफ चाहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स और डेली अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको जो है वो फ़ायदा ही होगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद। इसके अलावा जो है हम डेली कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन जो है पोस्ट किया करते हैं, और आप लोग उन सभी का जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय भी लिखिएगा। आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए या हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप जरूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और वीडियो को देखने के बाद अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी जो है पंचायत समिति केवल है। ठीक है, तो भारत में जो है ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनती है वो किस प्रकार की है? वो एक सलाहकार निकाय है, या आपकी एक सलाहकार समिति है, या समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, या प्रशासनिक अधिकारी है? तो ये जो है एक प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में जो है वो कार्य करती है हमारी ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है जो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कि इनमें से किसके अंतर्गत जो है वो पंचायती राज्य व्यवस्था या राज्य प्रणाली की जो है वो व्यवस्था की गई है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है इसकी व्यवस्था की गई है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अब आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्य दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो अनुच्छेद 243 जी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सवाल हमारा 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया था। आपसे कह रहा है कि पंचायती संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी या हिंदी में 6 के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वो योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 9 व 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? ठीक है, भाग 9 जो है वो 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची आपको देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज्य व्यवस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो है आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये देखिए ऊपर ही लिखा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 व 11वीं अनुसूची में संशोधन करके जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित जो है वो कुछ अधिकार जो है इनको प्रदान किए गए थे। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है 73वें संविधान संशोधन वो हमारा सही हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। तो अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत जो है वो क्या आता है, तो पंचायतों के लेखा प्रबंधन से रिलेटेड है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 243 जे। इसको बनाता कौन है, तो इसको जो कौन बनाता है, तो ये राज्य विधानमंडल बनाती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल बनाती है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये आपसे सवाल जो है वो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 जे में प्रावधानित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अतः अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो 65वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज्य को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से जो है ये प्रभावी हुआ था। इसके अंतर्गत जो है संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से जो है किसका निर्माण जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। खाप पंचायत नहीं होगा, ना ही जाति पंचायत होगा, ना ही जन पंचायत होगा। इसका जो ग्राम पंचायत होगा वो सही जवाब हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से और 243 अणा के तहत जो है पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज्य पद्धति की सिफारिश की गई थी। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर यह जो है जिला परिषद या जिला पंचायत का प्रावधान था। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अतः इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी पूरी 1994 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत की राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये जो है हमारा अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। और यह संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो शामिल होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, 64वीं बीपीएससी 2018 में आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 40 जो बी विकल्प हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले 39वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर आपकी 64वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारा जो ये सवाल है वो कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था या राज्य प्रणाली की जो है वो हमारी जो है प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनमें क्या है, सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, तो ये हमारा सही है। तो आपका मैंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का जो है वो प्रावधान किया गया है। और इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हमारा जो है ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है इनमें से सभी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 38वीं बीपीएससी प्री 1992 से 93 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का जो है वो प्रधान लक्ष्य क्या है, 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कि ग्रामवासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण
करना, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बना सकें एवं लागू कर सकें, इसके लिए जो है इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। ठीक है, किसका? तो पंचायती राज्य व्यवस्था का। हमारा अगला सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 21 वर्ष हो जाएगा। आप सभी को पता है कि चुनाव लड़ने के लिए, आपका ग्राम पंचायत को चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। और आप सभी लोग अगर 21 वर्ष पार कर चुके हैं तो आप एक बार जो है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ लीजिए। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आप लोग पॉलिटिक्स में मत जाइए। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इस संशोधन के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की या केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो पंचायती राज जो है वो स्थानीय जनता के लिए है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है और बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न जो है वो साकार नहीं हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का भी करता है और लोगों की जो है हिस्सेदारी भी होती है और सामुदायिक विकास भी होता है। तो इसीलिए जो है हमारा विकल्प डी जो है ये सभी वो आपका सही हो जाएगा। आसान सा सवाल था, आप सभी लोग कर लेते। और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये आपसे पूछा गया है। देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो पंचायती राज को किसके अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? आपसे 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा जवाब हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से जो है इसे जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो है वो संगठित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना जो हुई है वो संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत हुई है। देखिए, पंचायती राज की स्थापना जो है ये संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है इसकी प्रेरणा, और आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में जो है गठित करने हेतु व्यवस्थित प्रयास किए गए। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का एक विशिष्ट या वैशिष्ट्य नहीं है, विशेषता नहीं है? आपसे मुख्यतः पूछ रहा है कि विकेंद्रीकरण का जो है वो विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्वायत्तता तो सही है और लोक सहभागिता ये भी सही है, और स्थानीय समुदायों को में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। देखिए, नहीं जगाना नहीं होगा, जगाना होगा, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। और गलत जो ही पूछा है आपसे तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बाकी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ये भी हमारा है, लेकिन सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना जो है वो विकेंद्रीकरण की जो है वो व्यवस्था है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद कहाँ प्रारंभ की गई थी? राजस्थान और कहाँ? तो ये सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है वो प्रारंभ की गई थी, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान के कहाँ? नागौर में, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, ठीक है, या प्रवर्तित किया गया तो कहाँ पे? तो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबसे पहले जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। तो राजस्थान जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
देखिए आपसे अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसके अलावा स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा या आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, तो इनमें से जो कौन सा है जो नहीं आता है। तो ये सभी जो है वो अधिकार क्षेत्र में इनमें से कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। तो कौन कौन सा आता है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा जो है ये आता है, लेकिन हमारा सार्वजनिक अनुशासन का जो रख रखाव है ये नहीं आता है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया था। देखिए स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण जो है वो किया गया। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का, तो इनमें से जो है वो किसका किसका जो है वो विकेंद्रीकरण जो है वो किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि निर्णय लेने की शक्तियों का भी नहीं हुआ था, ना पूर्ण व्यवस्था का हुआ था, ना न्यायिक शक्तियों का हुआ था, ना प्रशासनिक शक्तियों का हुआ था। देखिए जो इसका मेन रीज़न था वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण था, शक्तियों का नहीं था। अगर यहाँ विकेंद्रीकरण दिया होता तो हमारा जो है वो केवल 4 सही हो जाता। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण इसका सही जवाब था, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में जो है वो ऐसा नहीं दिया गया है। इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इससे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जो है वो सृजित की गई एक व्यवस्था है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। इसके तहत कुल 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण से। इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु नहीं, विधि के आधार पर नहीं प्रदान करता। इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है वो कौन सा विषय इसमें से शामिल नहीं है। तो इसमें से जो है वो हमारा पुस्तकालय शामिल है और ईंधन और चारा भी शामिल है, और हमारा जो है ग्रामीण खेल जो है ये शामिल नहीं है, और तकनीकी प्रशिक्षण जो है ये हमारा शामिल है। तो इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वनोपज, मत्स्य उद्योग, बाजार मेले इत्यादि विषय शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में आपको देखने को नहीं मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। तो मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, और आप लोग जब से क्लास शुरू हुई है तब से इस बात को देख रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल गलत नहीं करेंगे। ये सवाल आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया है, और अभी ऊपर ही लिखा है कि जिसमें कुल कितने विषय शामिल है, तो 29 विषय शामिल है। इसीलिए हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो आपका बताना है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या केरल, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे जो है वो हमारा पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा जो है पंचायती संबंधी प्रावधान जो है वो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जो है जिला परिषद हमारी विद्यमान है वहाँ यह लागू नहीं है। तो नागालैंड में भी नहीं है, और मेघालय में भी नहीं है, और मिजोरम में भी नहीं है। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ई विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डा के खंड 2 के अनुसार पंचायती संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है वहां लागू नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में
स्थान आरक्षित है। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान जो है वो आरक्षित किया गया है? तो ये जो है वो पंचायती राज्य में जो है वो आरक्षित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। भारत में महिलाओं के लिए जो है वो पंचायती राज्य व्यवस्थाओं में सभी स्तरों पर जो है वो संविधान के एक तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, कई राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी दिया गया है। इनमें से बिहार भी हमारा एक प्रमुख राज्य है, जिसमें जो है 2006 में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2006 में जो है, लिख दीजिए कमेंट में, 2006 में जो है वो बिहार में पंचायत के चुनाव में जो है वो 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया है। कब से लागू हुआ था? 2006 में इसको दिया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 2006। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसमें जो है वो सबसे पहले बिहार हो जाएगा। और बिहार के अलावा भी जो है वो कौन कौन सा? तो बिहार और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो हैं इन्होंने जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में जो है 50% जो है आरक्षण को वैध किया है। इसलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकतर राज्यों में जो है वो 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण जो है 50% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था में जो है वो दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जो है ऐसा कब किया गया था और कब जो है वो पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया था। देखिए, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प जो होगा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार में कब दिया गया था? आप सभी को जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी? ठीक है, किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और पंचायती राज्य व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो है वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल से हुई थी। और ये बिल जो है वो राजीव गांधी ने 1989 में पेश किया था और लोकसभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण जो है वो व्यपगत हो गया था, खत्म हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है वो प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज प्रणाली से है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली से डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। 45वीं बीपीएससी प्री 2002 में ये आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल जो है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। ठीक है, कौन से स्तर पर? तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है, सॉरी, ग्राम पंचायत स्तर नहीं होगा, ग्राम पंचायत स्तर नहीं होगा। ये पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक स्तरीय समिति होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत समिति होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्लॉक स्तरीय निकाय है, ब्लॉक स्तरीय निकाय है। इसीलिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया और इसके
अधीन जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया है। इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, आप सभी को जो है वो बताना है। और ये जो है 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया था। तो इसका जो है वो जुडिशियल रिव्यू आप सभी को दिख रहा होगा कि आप तो सीधे सीधे ही पकड़ लेंगे कि जो इसका जुडिशियल रिव्यू है ये नहीं आता, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प। जो न्यायिक पुनर्लोकन है या पुनरीक्षण है वो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। आप इसको ग्राम पंचायत को कैसे दे सकते हैं भाई? तो आप लोग जान गए होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल था, आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा। देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? आपको बताना है कि राज्य सरकार जो है वो क्या गठित करती है। तो राज्य सरकार जो है वित्त आयोग का गठन करती है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वो वित्त आयोग का गठन करती है, और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत वित्त आयोग के गठन का जो है वो प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग जो है इसका गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं आता है, ठीक है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। इसका जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है, किसे जो है समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो सहयोग आंदोलन या राष्ट्रीय विस्तार सेवा या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सहयोग आंदोलन जो है वो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आपसे 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन 1900 सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना था। प्रश्न में सहयोग आंदोलन का शब्द प्रयोग हिंदी वर्जन के लिए किया गया है, जो गलत शब्द है। इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने कोऑपरेशन मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है पंचायत की राज्य समितियां जो है वो दी गई हैं, और अगली तरफ जो है वो आपका उनका सन दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनका जो निर्माण हुआ था या इनकी जो स्थापना हुई थी या जब ये बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता समिति को जानते हैं और हमने पढ़ा हुआ है, तो इनका सबसे पहले मिला लेते हैं। तो अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो ये जो है 1957 में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उस अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता जो है वो 1977-78 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 से जाके जुड़ेगा। इसके अलावा जो है अगर हम C.H. हनुमंता राव की बात करें, तो C.H. हनुमंता राव जो है वो 1984 से संबंधित है, 1984 से। और अगर G.V.K. राव की बात की जाए, G.V.K. राव, तो ये 1985 से संबंधित है, 1985 से। और अगर हम L.M. सिंघवी की बात करें तो ये हमारे किससे संबंधित है? तो ये हमारे 1986 से। M.L. सिंघवी जो है वो हमारा किससे संबंधित है? तो 1986 से, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो जोड़ियाँ हमारी कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। अगर हम पी.के. थुम्बन की बात की जाए, देखिए और भी कोई है क्या? देखिए 5 ही तो है, ठीक है। तो हमारा जो है बलवंत राय मेहता जो है 1957, ठीक है। और C.H. हनुमंता राव जो है वो किससे मिल जाएगा इनका? तो 1984 से। तो पहले का हमारा किससे मिल जाएगा? पहले का 3 से हो जाएगा। तो पहले का 3 हमारा कौन से विकल्प में दिया गया है? पहले हम ये देख लेते हैं। और पहले का 3 हमारा केवल डी विकल्प में दिया गया है। आप देखिए कितना ईजी सवाल था आप लोगों के लिए कि पहले का 3 आपका केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ई का 4 भी देखिए, अगर आप केवल बलवंत राय मेहता के बारे में जानते थे तो भी आप सही कर सकते थे। ई का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिलाइए, फिर ऑप्शन चेक करिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस जो है बहुत ही कम रहेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के ये हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमने लगभग
लगभग जो है 40 क्वेश्चन अपने इस सेशन में कवर किए हैं और जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।